जरा पूरा एकदम टाइट करके हाथ ऊपर उठाइए और क्लैपिंग होगी 3 बार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, एक आवाज आनी चाहिए जोरदार। वंस अगेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ नीचे। आप सब में जोश आ गया। ये हमारे शरीर का पावर हाउस है ना। क्यों क्लैपिंग कराई मैंने? ताकि जो भी थोड़े सुस्त हैं, आलसी हैं या थके हुए लग रहे हैं, सबके अंदर एक पावर आ जाए। बच्चों, आज हमारे बीच में सफ़र फाउंडेशन रंग मंडल से देखिए अनवर जी हैं, जिनके हाथ में कैमरा है और आप डायरेक्टर हैं। कैमरा जिसके हाथ में होता है वो सब चीज़ों को डायरेक्ट कर लेता है। तो सफ़र फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं अनवर बेग जी, और हमारे साथ में हैं अजय जी और अभिषेक जी। तो आपको ये बताएंगे कि शिक्षा में रंगमंच की भूमिका क्या है। रंगमंच क्या होता है? जो हम लोग स्टेज पे किसी भी तरह का अभिनय देखते हैं ना। मोबाइल में आप लोग, बहुत सारे लोग शॉर्ट मूवी देखते हैं, रील देखते हैं, गाने देखते हैं। गानों में भी एक एक्टिंग होती है, ठीक है। तो जो एक्टिंग होती है, जो अभिनय होता है और जिसको हम कहीं प्रदर्शित करते हैं। अभी हम कहें कि एक बच्चा चलो आओ यहाँ से बताओ, है ना। तो एक तरह से ये आपका मंच है, आप सबके सामने अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। दैट इज़ रंगमंच। तो और बाकी जो मैं तो इतना ही बता रही हूँ, लेकिन आप सभी का सफ़र फाउंडेशन का मैं अपने विद्यालय राजकीय हाई स्कूल मस्ते मऊ गोसाईगंज में बहुत बहुत अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक। तो प्लीज़ हमारे बच्चों को आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, है ना। जिसके अंदर ना साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, खाली ऐसे बैठे हैं। और पढ़ना तो जो है, पढ़ाई के साथ में ये चीज़ें जब शामिल होती हैं तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए सब बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने भी हमारी नई शिक्षा नीति NEP 2020 में इन सब चीज़ों का प्राविधान किया है कि आप अपनी क्षेत्रीय बोली में, अभी हम लोग ने उस दिन कार्यशाला की थी, किस भाषा में? अवधी भाषा में। दूरदर्शन की टीम यहाँ पर आई थी पूरी, कि कौन कौन बच्चे थे, हाथ उठाओ। हाँ, उस दिन तुमने ही बोला था ना कि हम लोग अवधी भाषा की कार्यशाला किए। तो नई शिक्षा नीति में अभिनय को, डांस को, गाने को, इन सभी चीज़ों को और अपनी क्षेत्रीय बोली को बहुत महत्व दिया गया है। तो मैं सफ़र फाउंडेशन के अधिकारियों सबसे यहाँ पर आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे बच्चों को ज़रूर इसके बारे में बताएं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे नहीं, जोश में। फिर से पूछिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउस द जोश? हाय सर। मैं कहूँगा हाउस द जोश, आप लोग कहेंगे हाय सर। हाई मतलब नहीं, जोश टेम्पो हाई रहता है, उसी तरह जोश भी हाई रहता है। देखिए, तुम सब इतने सबके बराबर सबके के लिए आवाज़। मेरी आवाज़ अभी बैठी हुई है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि अभी मैं गया हुआ था एक जगह, वहाँ बारिश में भीगा था, शूट भी किया, तो मैं उसकी वजह से चिल्लाया, तो मेरी आवाज़ें बैठ गई है थोड़ा सा। फिर भी मैं कहूँगा कि हाउस द जोश। ऐसे हाई नहीं होगा, हाय सर। हाउस द जोश। गुड, दैट्स द स्पीड। यही चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। आप लोग में से कितने लोग को रंगमंच के बारे में पता है, या फिर जो भी पता है, जितना भी, जैसा भी? कोई है जो बताना चाहेगा? सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है? बताओ। नहीं, कोई नहीं। अरे किसी को कोई हीरो ही नहीं अच्छा लगता है। शाहरुख खान, बहुत प्यारा। शाहरुख खान में क्या अच्छा लगता है आपको, बताइए? देखा, डायलॉग, एक्टिंग क्या होता है। मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना।
तो जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कन्वे कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को आप तक कन्वे कर ले जाऊँ, उसी को कहते हैं एक्टिंग का सबसे बेस्ट माध्यम। जो आप रियल लाइफ में करते हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है लोगों के लिए। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपको कैसे पता लगेगा कोई आदमी लंगड़ा है, या आपको मैं कहूं कि आपको लंगड़े बन के चलना है या आप लंगड़े हो, तो आप कैसे बताओगे कि लंगड़े हो? आप देख के कैसे बताओगे? आप, मैं आपको कह रहा हूं आप लंगड़े हो, मुझे देखना है कि आप लंगड़े हो, कैसे बताओगे आप? फिर आप वो लंगड़े की तरह चलने लगोगे, आप वो लंगड़े की तरह बिहेव करोगे। मैं कह दूं कि एक आदमी ऐसा है जिसको दिखता ही नहीं है, अभी यहाँ पे भगवान की कृपा, सबकी आंखें, मेरी आंखें, सबकी आंखें, मगर अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर दे रहा हूँ, एक बंदा है जो देख नहीं पाता है, वो चीज़ों को समझा रहा है, तो कैसे समझाएगा? आपका क्या नाम है भाई? संदीप। अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे पता है कि संदीप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी संदीप इस जगह से हट जाएं, मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। जब आप आंखें बंद कर लिए तब आपको पता लगे कि दुनिया बहुत अंधेरी है, तब आपको लगा कि हाँ, आंखों के बिना देखा ही नहीं जा सकता। तो ऐसे ही वो अंधा आदमी भी होगा। अब आप आंखें पूरी बंद कर लिए, दैट्स इट। फिर आप एक्टिंग करना स्टार्ट करोगे, है ना? आपने आंखें बंद की, अब आप उस अंधे की तरह, आप अंधे हो नहीं, मगर आप उस अंधे की तरह पोर्ट्रे करने लगोगे, आप उस अंधे की तरह बिहेव करोगे। तो जो हम रियल लाइफ में करते हैं, जैसे जो भी हम रियल लाइफ में करते हैं, वही सेम चीज़ एक्टिंग का पैटर्न होता है। बस कुछ ये होता है कि हम थोड़ा रिफाइन कर देते हैं उसको, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, जिससे लोगों को अच्छा लग जाए कि हाँ, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या क्या? और तेज? केतन। मन नहीं किया कभी एक्टिंग करने का? क्या बनना है? शर्माओ मत यार, जो बनना है वो बनना है। क्या ये वाला मामला तो नहीं कि बता देंगे तो नजर लग जाएगी? होता है। क्या बनना चाहते हो केतन? अरे सामने देके बात करो ना, नीचे क्या देख रहे हो? जाओ। यही चीज है मन में, उसकी आंखों में दिख रहा है, उसको पता है क्या बनना चाहता है। यही चीज, ये जो रंगमंच होता है, ये प्लेटफॉर्म, जैसे मैम ने बताया कि आप इस साइड आ गए, आप एज एन एक्टर ही परफॉर्म कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एज एन एक्टर ही समझ, मान लो मुझे, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बूस्ट करती हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपका विल पावर बढ़ता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी आप मेरी तरफ देख रहे हो, है ना? लेकिन मैं आपसे आप ही की चीज़ पूछ दूँ कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप कहोगे मैं, क्या नाम है? मेरा नाम केतन है ना। तो ऐसा क्यों है ऐसा? अगर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो केतन नाम है मेरा। मैं आपकी आंखों में देख के बता सकता हूँ, या मैं इनको देख के बता सकता हूँ, किसी को भी देख के बता, मेरा नाम अभिषेक है। क्यों? क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर काम किया अपने। तो जो रंगमंच होता है, ये आपकी अंदर की चीज़ों को निखारता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आप जब लोगों से मिलते हो, किसी को देखते, बैठ जाइए, आप किसी को देखते हो यार कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, तो ये चीज़ मैं भी तो कर सकता हूँ, या वो आदमी वैसा कॉन्फिडेंट क्यों है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है। कैसे पहचान करते हो आप लोग? कैसे पहचान करते हो कि कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है? कैसे पहचान करते हैं? देख के, व्यवहार से। वही चीज़ ना, बिहेवियर। अभी आप जा रहे हो रोड से, एक आदमी आपको एक टकरा जाए और वो कहते अभी मारूंगा, तो वो आदमी बुरा है। अगर वो कहते अरे भैया सॉरी, तो वो आदमी बहुत अच्छा है। जिनको आप जानते पहचानते होगे, जैसे मैं इनको जानता हूँ या मैम को जान के, तो मैं बहुत बढ़िया कर जाऊँगा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ तो मैं डरूंगा। यही चीज़ें आपको इस साइड आने के बाद आपकी एक्सप्लोर होती हैं। आपके अंदर की हेजिटेशन, आपके अंदर का डर, आपके अंदर की शर्म खत्म होती है, आपको चीज़ें पता लगती हैं। जैसे मान लो कोई एक प्ले करा देते हैं, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करा देते हैं। नुक्कड़ नाटक बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत सबसे बेस्ट फॉर्म है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। कोई नाटक होता है, उसमें मानो यहाँ हुआ, बाहर हुआ तब तो कोई बात नहीं, उसमें तो अनजाने आते हैं। यहाँ हुआ तो हर किसी के घर से एक एक आदमी आएगा, दो दो आदमी आएंगे, सबको बता रही है इनके मम्मी, इनके पापा, ये इनके पापा, ऐसा करके। लेकिन जब आप नुक्कड़ नाटक करते हो
वहाँ पे आपको 1% का अंदाज़ा नहीं होता कि सामने क्या होने वाला है। मान लो हमारा एक ग्रुप है, तो हमें पता है कि हमने क्या तैयार किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो आदमी बैठा हुआ है वो क्या बोल देगा। बढ़िया, इधर आप तो अपने डायलॉग ले रहे हो कि अरे यार ऐसा नहीं ऐसा था, पीछे कह दी अरे यार झूठ बोलत रहा। जो सच होता है, कोई किसी पान की ढाबली करने गया, वहाँ से बहुत लोग बोल देते हैं, पीछे से टोक देते हैं। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? अगर आप बढ़िया हो, आपने चीज़ों पे महारत हासिल की है अपनी, तो आप कहोगे अरे बोलने तो निकल जाऊँगा, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों में आ गए, वहीं से सब गड़बड़। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? करने से। अभी जैसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अंदर से लग रहा है मैं बोलूँगा तो भी ये लोग कहेंगे कि क्या है, या फिर ये कह देंगे अरे ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता ये सब। आप जितने अपने आप को पुश करोगे, आप उतने ही आगे बढ़ते जाओगे। जैसे अगर कोई भी जो कुछ भी मन में जो कुछ भी बनना चाहते होगे आप लोग, तो मन में सोचे बैठे तो होगे। कोई आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी का बिना फॉर्म भरे चले जाओगे? नहीं जाओगे, कतई नहीं जाओगे। डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट का पेपर दिए बिना चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो यही जो अभी नोशर आया, यही चीज़ पहले आनी चाहिए थी। हमेशा खुद को पुश करो। यार किसी ने कुछ पूछा, मैं क्यों नहीं दे सकता दबाव? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा। गलत चीज़ के अलावा कुछ नहीं होगा। दो ही चीज़ें होती हैं लाइफ में, हाँ या ना। अगर मैंने कहा 2 + 2 4 होता है, तो क्या होगा आंसर? हाँ। अगर मैं कह दूँ ना, तो आप कहोगे बेवकूफ़ है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक चीज़ लाइफ में आगे ले जाती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो अच्छी चीज़ों में, है ना। ये चीज़ें कैसे करोगे? एक्सप्लोर करके, अपने आप को आगे लाके हर एक चीज़ में। हम आपको बीच में टोक रहे हैं। हाँ जी, हमारे स्कूल में एक पिक्चर भी है। अच्छा, हाँ, उसका नाम है जुड़वा। खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों जुड़वा बच्चे। अरे वाह, क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है? सत्यम। आप? सत्यम शिवम। बहुत प्यारा, सुंदरम, बहुत देखिए जुड़वा बच्चे हैं दोनों। बहुत प्यारा यार, सत्यम शिवम। बहुत प्यारा। जुड़वा फिल्म का नाम सुना है कभी? सुना है ना? देखिए, कहा ना? देखिए, नहीं देखी? देखी नहीं है? देखो कभी। अब फेवरेट हीरो कौन सा आपका? कोई तो होगा आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा एक्टर, हीरो, जिसको हम कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे शाहिद कपूर अच्छा लगता है एक्टिंग के मामले में। ऐसे कौन अच्छा लगता है? एक्टिंग नहीं, कुछ भी। अक्षय कुमार। टीवी नहीं देखते हो? ये देखो, सुनील शेट्टी अच्छा लगता है। बता ही नहीं रहे थे। सुनील शेट्टी। बताओ, यही चीज़ है। आप अपनी चीज़ों को बताओगे नहीं, सामने वाले को कैसे पता लगेगा, है ना। तो आप कोशिश करें, जब भी मैम कुछ कराएं, कुछ बैठे मैम जब भी कुछ कराएं, कुछ भी XYZ, मान लो नुक्कड़ नाटक हो, कोई स्पीच देनी हो, 15 अगस्त पे स्पीच होगी आई थिंक, स्पीच देनी हो, कोई नाटक करना, आप बढ़ चढ़ के जितना कोशिश हो सके, कुछ भी, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सजा सकता हूँ। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, मुझे पता है। अगर मैं तो सबसे पहले कहूँगा, नुक्कड़ नाटक करने का अगर कहीं भी किसी भी तरीके से मौका मिल रहा है, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। इन चीज़ों से अगर जुड़ने का मौका मिलता है, बिल्कुल करिएगा। यहाँ पर किसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? भाषा, अवधी, बेसिक अवधी, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, 3 ही आती है ना? 3 ही आती है। कैसे? यही 3 आती हैं। संस्कृत आती है, मैंने संस्कृत में नाटक किया है पूरा 1.5 घंटे का। मराठी आती है, काहे जाला रे। पंजाबी आती है, ओ पाई जी यार की हालचाल, तुझसे यार बोल नहीं रहे हो। बंगाली आती है, उड़ी बाबा नहीं बोलता है। कैसे आती हैं ये चीज़ें? हम एक्सप्लोर किए, हम इन चीज़ों में उतरे, हमने चीज़ें सीखने की कोशिश की। अभी आपको क्या लगता है कि यार बस इतना काफ़ी कुछ नहीं होता? आगे बढ़ाओ, पुश करो चीज़ों को, सीखने की कला लाओ, इन चीज़ों से जुड़ो जितना ज़्यादा हो सके, एक्सप्लोर करो, मज़ा आएगी। किसी का कोई क्वेश्चन? और मैं बताऊं सच में, ये वाली जो चीज़ है केवल एक्टिंग में ही काम नहीं आती, हाँ। आपकी रियल लाइफ में ही आप इन चीज़ों से जुड़ोगे, आप 4 आदमियों से मिलोगे, आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा, फिर आपको पता लगेगा कि यार ये आदमी तो ऐसा है। कभी कभार ऐसा होता है, सच बात, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कहीं गया,
और मैंने देखा तो खुद को लगता है कि यार ये आदमी क्या है यार, क्या गजब आदमी है। लगता है कि नहीं लगता है? काश इसकी तरह बन जाता। लगता होगा, मत बताओ, मुझे पता है लगता तो होगा ही होगा। क्यों लगता है? क्योंकि हम वो उस पोजीशन पे है, हम यहाँ हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए निकलना तो पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी फील्ड में आना हो तभी। इस फील्ड में बहुत से लोग आते थे पैसा देख के, चकाचौंध, कुछ नहीं। लेकिन मौका मिले करिए। हर एक फील्ड में आपको फ़ायदा करेगा, इसका मेरा वादा है। हर एक फील्ड में लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो मेरी तरह या भाई की तरह या सर की तरह यहाँ खड़े होकर या मैम की तरह खड़े होकर बोल सकेंगे। समझ रहे हैं? हाउस द जोश गाइस? हाय सर। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।